नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। हमारे इस खास बुलेटिन फास्ट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर फिलहाल 2 हफ्ते तक बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये अंतरिम आदेश जारी किया। बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से पक्ष रख रहे दुष्यंत दवे ने इसे राष्ट्रीय महत्व का मामला करार दिया। इसके साथ ही उन्होंने एक समुदाय को निशाना बनाने का आरोप लगाया। जहांगीरपुरी हिंसा के पीड़ितों से मिलने कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को शांति व्यवस्था का हवाला देकर वापस भेजा। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने कहा, हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट अवैध अतिक्रमण कराने वालों को सख्त सजा देगी। यूपीए सरकार में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री रहे अजय माकन ने कहा कि पूर्व कैबिनेट मंत्री होने के नाते मैं ये कह सकता हूं कि किसी को बिना नोटिस के उजाड़ा नहीं जा सकता। जब तक लोगों के पुनर्वास का इंतजाम ना हो तब तक उनके घरों को नहीं तोड़ा जा सकता। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा प्रभावित इलाके में अतिक्रमण पर नॉर्थ एमसीटी के मेयर इकबाल सिंह का बयान, पूरे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के बाद ही किया जाएगा कुछ। जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलने के बाद हो रही सियासत पर विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, विपक्ष देश को खून की तरह खा रहा। जहांगीरपुरी हिंसा के बाद बुलडोजर की कार्रवाई पर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर बोला हमला। कहा, बीजेपी को 7 साल से अवैध निर्माण नहीं दिखा था, लेकिन अब कार्रवाई की गई, टारगेट करके अतिक्रमण को हटाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात करीब 9:15 पर नई दिल्ली के लाल किले में गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के समारोह में शामिल होंगे। जनसमूह को करेंगे संबोधित, एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी करेंगे जारी। नेशनल सिविल सर्विसेज डे के मौके पर नई दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में लोक प्रशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले अधिकारियों को किया सम्मानित। दिल्ली में सिविल सेवा दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित। कहा, जिन्हें आज पुरस्कार मिला है वो हर हफ्ते वर्चुअली ट्रेनिंग की अपनी कल्पना और कौन सी कठिनाई आई उसकी दे प्रेजेंटेशन। इससे नई पीढ़ी को मिलेगा लाभ। भारत दौरे के दौरान यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अहमदाबाद के साबरमती आश्रम पहुंचे। गुजरात के सीएम मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी रहे मौजूद। यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में चलाया चरखा। चरखा चलाते समय यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन दिखे काफी खुश। यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को महात्मा गांधी की शिष्या बनी मेडलिन स्लेड उर्फ मीराबेन की आत्मकथा द स्पिरिट्स पिलग्रिमेज और गाइड टू लंदन पुस्तक दी गई उपहार। मेडलिन स्लेड ब्रिटिश रियर एडमिरल सर एडमंड स्लेड की थी बेटी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आज से 2 दिन के भारत दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे। ब्रिटिश पीएम के लिए एक मेगा रोड शो का किया गया आयोजन। ढोल, बांसुरी और तालियों की गड़गड़ाहट से किया गया स्वागत। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी वाणिज्य
सचिव जीना रायमोंडो से की मुलाकात। द्विपक्षीय और वैश्विक संदर्भों में आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर की चर्चा। दिल्ली नागरिक उड्डयन मंत्रालय में संयुक्त सचिव उषा पाधी ने बताया कि लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 हमारी उड़ान योजना को मिला है। पीएम की जो मंशा है कि आम आदमी भी हवाई जहाज की यात्रा करे, उसका परिणाम है उड़ान योजना। नागरिक उड्डयन मंत्रालय में संयुक्त सचिव उषा पाधी ने ये कहा कि इस स्कीम के जरिए लोगों को किफायती दाम में दी जाती है हवाई सेवा। अभी तक 67 छोटे शहरों को 419 नई हवाई सेवाओं से जोड़ा गया है। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 13वें राष्ट्रीय जांच एजेंसी दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। कहा, एनआईए की जांच इस तरह के अपराधों में होती है जहां साक्ष्य मिलना मुश्किल होता है। देश में 1 से ऊपर हुई कोरोना संक्रमण की आर वैल्यू। विशेषज्ञों ने कहा कि सतर्कता बढ़ाने की जरूरत। दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों के कारण बड़ी परेशानी। उत्तराखंड में लोगों के सत्यापन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान। कहा, उत्तराखंड में कई बार ऐसी गतिविधियां हो जाती हैं जो बाहर से आए व्यक्ति करते हैं, तो मैं यही कहूंगा कि उत्तराखंड किसी के लिए आराम करने की जगह नहीं है। उत्तराखंड में सीएम धामी के लिए चंपावत विधायक ने छोड़ी सीट। कैलाश गहतोड़ी ने विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा इस्तीफा। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने की आधिकारिक घोषणा। उत्तराखंड में लगातार बढ़ती गर्मी के चलते बढ़ रही बिजली की खपत। प्रदेश में बिजली कटौती की समस्या से लोगों को हो रही काफी परेशानी। सीएम धामी का बयान। बिजली संकट को लेकर चल रहा मंथन। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मेरठ के स्कूलों में सभी कोरोना नियमों का किया जा रहा पालन। स्कूल प्रशासन कोरोना के सभी नियमों का कर रहा पालन। बच्चों को बिना मास्क स्कूल में नहीं दिया जा रहा प्रवेश। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार अलर्ट। भीड़भाड़ वाले जगहों पर मास्क पहनना किया अनिवार्य। शिया समुदाय के पहले इमाम हजरत अली की याद में पुराने लखनऊ में 19वां रमजान जुलूस निकाला गया। इस दौरान ड्रोन कैमरे से की गई निगरानी। जुलूस में पीएसी और आरएएफ की भी की गई तैनाती। कश्मीर संभाग के बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़। 3 जवान और 1 नागरिक घायल। 3 आतंकी भी हुए ढेर। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए करवाया गया भर्ती। मथुरा में एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के ऊपरी हिस्से में लगी आग। आग लगने से लाखों का माल जलकर हुआ राख। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। पाया गया आग पर काबू। फिरोजाबाद में सड़क हादसे में बाल बाल बचा ट्रक ड्राइवर। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। NH 2 पर हुई थी ट्रक और ट्रैक्टर के बीच जोरदार टक्कर। पीलीभीत में सांड ने खेत में काम करते समय किसान पर किया हमला। घायल किसान की इलाज के दौरान हुई मौत। मैनपुरी में हाई टेंशन लाइन का करंट लगने से एक युवक की हुई मौत। 2 लोग घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। रामपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। हत्या के आरोप में पुलिस कर रही थी तलाश। मुठभेड़ में घायल हुआ मुख्य आरोपी। पुलिस ने किया गिरफ्तार। औरैया के आयाना में तुर्कीपुर गांव में प्रेम का खौफनाक अंत आया सामने। शादीशुदा महिला ने प्रेमी के घर जाकर लगाई फांसी। महिला की शादी 5 साल पहले हुई थी। प्रेम प्रसंग के चलते दी जान। अंबेडकर नगर के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के लौटपुर ताजन गांव में बेटे ने की पिता की हत्या। शराब के नशे में हुए विवाद के बाद दिया था घटना को अंजाम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फरार आरोपी बेटे की तलाश में जारी। बिजनौर के थाना शेरकोट क्षेत्र में
के खो बैराज गंगा नदी से एक युवक का शव बरामद। 2 दिन पहले अपने दोस्तों के साथ नहाते हुए मृतक के डूबने की मिली थी सूचना। लखनऊ में पुलिस को लुटेरों ने दी खुली चुनौती। घर के बाहर से स्कूटी को घर के अंदर खड़ी कर रही महिला से लुटेरे ने की लूट। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। औरैया में संदिग्ध हालातों में कमरे में पड़ा मिला महिला का शव। मृतका के परिजनों ने पति पर जताई हत्या की आशंका। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पति से कर रही पूछताछ। पीलीभीत में एक औरत ने अपनी बेटियों के साथ मिलकर की अपने देवर की हत्या। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने दर्ज किया हत्या का मुकदमा। हरदोई में एक भाई ने अपने भाई की हत्या की। पिता को किया घायल। जमीन को लेकर हुए विवाद पर उठाया कदम। घायल पिता का चल रहा है इलाज। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। हरदोई में खेत में हाईटेंशन लाइन के गिरने से हुई चाचा और भतीजे की मौत। घटना के समय खेत में काम कर रहे थे चाचा और भतीजे। जौनपुर में पुलिस ने 11 अंतर्राज्यीय अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद अभियुक्तों से 34 अवैध तरीके से काटे 4 पहिए वाहन, 38 4 पहिया वाहनों के इंजन और 150 4 पहिया वाहनों के कल पुर्जे को किया बरामद। मुजफ्फरनगर में लड़की से दोस्ती टूटने पर लड़के ने किया लड़की की पिता की हत्या। सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी से तमंचा और बाइक भी की बरामद। मेरठ में राष्ट्रीय हिंदू मुस्लिम एकता मंच के नेतृत्व में कौमी एकता रोजा इफ्तार का होगा भव्य आयोजन। रोजा इफ्तार में बतौर मुख्य अतिथि आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार होंगे शामिल। रोजा इफ्तार में सभी धर्मों के लोग होंगे शामिल। बुलंदशहर के लाल तालाब बाजार में लगी आग। डिवाइडर से टकराकर तेज रफ्तार ट्रक पलटने से लगी आग। कई दुकानें इस दौरान फूंक गई और कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन मंत्री चंद्र रामदास ने परिवहन विभाग के साथ की समीक्षा बैठक। परिवहन से जुड़े अधिकारी और निजी परिवहन व्यवसायी रहे मौजूद। चारधाम यात्रा बेहतर रूप से चले, इसे लेकर किया गया मंथन। रुड़की के लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता प्रवीण कुमार ने झबरेड़ा के बाईपास सड़क मामले में पाई कमी। विभाग के दायरे में आने वाले ठेकेदारों को गुणवत्ता और समय बाध्यता को लेकर दिए निर्देश। पीलीभीत के थाना सेहरामऊ उत्तरी में मजदूरी पर गन्ने की छिलाई करने के लिए गए मजदूर पर बाघ ने किया हमला। घायल मजदूर को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। दहशत में ग्रामीण, वन विभाग को दी गई सूचना। चमोली में बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालु कर सकेंगे 5 मई से दर्शन। रंग रोगन में जुटी बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति। ज्यादा यात्रियों के आने की उम्मीद से प्रशासन ने कसी कमर। इस बार यात्रा पर ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद। आगरा के फतेहपुर सीकरी थाना क्षेत्र के गांव सामरा में 2 दर्जन मकानों में लगी भीषण आग। कंडे के ढेरों में भी लगी आग। गांव में मचा हड़कंप। पीलीभीत में सपा के पूर्व राज्य मंत्री हेमराज वर्मा को मिली फोन पर मैसेज के जरिए जान से मारने की धमकी। पूर्व मंत्री ने साजिशन मैसेज का आरोप लगाते हुए की जांच की मांग। कई घंटों के बाद भी नहीं की गई कोई कार्रवाई। अयोध्या कोतवाली के दर्शन नगर चौकी में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने किया खुलासा। हत्या में शामिल 2 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। एक आरोपी को पहले ही पुलिस ने किया था गिरफ्तार। हरिद्वार के विख्यात मां मनसा देवी के ट्रस्ट के नाम पर फर्जी ट्रस्ट बनाकर चंदा वसूलने का मामला। मनसा देवी ट्रस्ट की शिकायत करने पर प्रशासन ने मुकदमा किया दर्ज। जांच के बाद आरोपियों पर होगी कार्रवाई। मऊ के घोसी विधानसभा के पूर्व बीजेपी विधायक विजय राजभर का ट्विटर अकाउंट हुआ हैक।
हैकर ने अकाउंट से उनका फोटो किया रिमूव। पूर्व विधायक ने राजनीतिक षड्यंत्र का जताया अंदेशा। हरदोई में गेहूं के खेतों में लगी भीषण आग लगने से सैकड़ों बीघा फसल जलकर हुई राख। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड ने कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। सैकड़ों बीघा फसल जलने से किसान परेशान। हरदोई में किशोरी की गला रेतकर हत्या। घर के बाहर पड़ा मिला किशोरी का शव। घर के अंदर छत पर और सीढ़ियों पर भी मिले खून के निशान। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। महोबा में कोल्ड ड्रिंक पीने से चचेरे भाई सहित 2 सगे भाइयों की हालत बिगड़ी। तीनों को इलाज के लिए महोबा जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी गोली। लूट की घटनाओं में वांछित भी चल रहा था आरोपी। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। बदमाश के कब्जे से अवैध हथियार और बाइक बरामद। गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र में डबल मर्डर का मामला आया सामने। घटनास्थल से पुलिस को 8 कारतूस और खोखे हुए बरामद। टीम गठित कर मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। मुरादाबाद में कोतवाली सदर इलाके में चोरों के हौसले बुलंद। लगातार बढ़ती चोरी की घटनाओं से व्यापारियों में आक्रोश। शाही मस्जिद में लगे ठंडे पानी के वाटर कूलर के पास लगे जाल के ताले तोड़कर ले गए स्टेबलाइजर। मुजफ्फरनगर में 3 स्कूली बच्चे लापता। गुरु गोविंद सिंह स्कूल के हैं तीनों बच्चे। परिवार की तहरीर पर जांच हुई शुरू। 3 बच्चों के लापता होने पर मचा हड़कंप। मऊ में अनियंत्रित कार ने किसानों को कुचला। 2 की मौत, 1 की हालत गंभीर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। साल का दूसरा टेनिस ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन 16 मई से शुरू होकर 5 जून तक चलेगा। इंग्लैंड की स्टार प्लेयर एमा रादुकानु फ्रेंच ओपन में अपना डेब्यू करने के लिए तैयार। 19 साल की टेनिस गर्ल ने यूएस ओपन में रचा था इतिहास। दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच हुए मैच में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने जीत की दर्ज। कुलदीप यादव चुने गए मैन ऑफ द मैच। कुलदीप यादव ने जीता सबका दिल अवार्ड, अकेले लेने से किया इनकार। विंबलडन पर रूस और यूक्रेन युद्ध की आंच। रूसी खिलाड़ियों पर लगा बैन। ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस क्लब का बयान। रूस और बेलारूस के सभी खिलाड़ियों को ब्रिटेन में होने वाले टेनिस टूर्नामेंट से किया जाता है बैन। बांग्लादेश क्रिकेट के पूर्व स्पिनर मुशर्रफ हुसैन का 40 की उम्र में निधन। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने दी जानकारी। हुसैन के निधन की घोषणा ट्विटर पर की। मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच से पहले चेन्नई सुपर किंग्स का साथ छोड़ गए डेवॉन कॉनवे शादी के बाद वापस टीम से जुड़ेंगे। डेवॉन सीएसके के खिलाड़ियों ने उनकी शादी से पहले किया जश्न। रूस और यूक्रेन जंग के बीच रूस ने अपनी महाविनाशक अंतर महाद्वीपीय मिसाइल सरमत का परीक्षण कर दुनिया को दिखाई अपनी ताकत। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 15 वॉरहेड लेकर जाने वाली सरमत मिसाइल के परीक्षण का किया ऐलान। पीएमएलएन के नेता मियां जावेद लतीफ ने कहा है कि नवाज शरीफ ईद के बाद पाकिस्तान लौटेंगे। मियां जावेद लतीफ इसी के साथ ही शहबाज शरीफ के मंत्रिमंडल
में मंत्री भी बनाए गए हैं। विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे को अमेरिका के हवाले किया जाएगा। इसके लिए ब्रिटेन की अदालत ने औपचारिक रूप से आदेश किया जारी। असांजे ने 2010-11 में हजारों क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक कर दिया था। पाकिस्तान के पीएम की कुर्सी से उतरते ही इमरान खान ने बदला अपना लुक। एक बार फिर अपने स्पोर्ट्समैन अंदाज में इमरान खान ने अमेरिकी कांग्रेस सदस्य इल्हान उमर से इस्लामाबाद में की मुलाकात। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आई अक्ल। इमरान खान ने अपने समर्थकों से कहा, पाकिस्तानी सेना देश में उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लॉकडाउन के चलते पूरे शंघाई में आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह बंद। शंघाई बंदरगाह पर दिखा असर। बड़ी संख्या में मालवाहक जहाज खड़े होने के कारण लगा ट्रैफिक जैम। माल उतारने और चढ़ाने की इजाजत न होने के कारण जहाज के क्रू भी समुद्र में फंसे। चीन और सोलोमन द्वीप समूह के बीच हुआ हालिया समझौता इन दिनों सुर्खियों में है। अमेरिका सहित 4 देशों ने इसे लेकर चिंता जाहिर की है। चीन ने इस समझौते को जायज बताते हुए सफाई दी। इस समझौते से किसी अन्य देश को नुकसान नहीं होगा। दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने एक तंबाकू ब्रांड का टीवी प्रचार करने से किया इनकार। तंबाकू कंपनी ने उन्हें भारी भरकम फीस की थी ऑफर। एक्टर ने कहा, इससे लोगों में जाएगा गलत संदेश। सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम से अफेयर को लेकर पलक तिवारी ने तोड़ी चुप्पी। बोली वो और सैफ अली खान और इब्राहिम सिर्फ दोस्त हैं। पॉपस्टार रिहाना के बॉयफ्रेंड रैपर एएसएपी रॉकी लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए अरेस्ट। नवंबर 2021 में हुए हमले से जुड़ा होने के संदेह में किया गया गिरफ्तार। राज कपूर की चर्चित फिल्म राम तेरी गंगा मैली की हीरोइन मंदाकिनी ने किया बड़ा ऐलान। 26 साल बाद फिर से मनोरंजन जगत में अपनी वापसी की दी जानकारी। इंस्टाग्राम पर विकी कौशल की तस्वीर ने मचाया बवाल। अपनी एक बेहद शानदार फोटो अपने इंस्टाग्राम पर की शेयर। यूजर्स को विकी का लुक आ रहा काफी पसंद। कंगना रनौत की शो लॉकअप में गेम के लिए अंजलि ने मुनव्वर फारूकी को दिया धोखा। गेम के लिए मुनव्वर फारूकी को बाहर निकालने तक की साजिश। अंजलि से मिले इस धोखे से मुनव्वर फारूकी का दिल टूटा। करीना कपूर खान रेड कलर की इस शॉर्ट ड्रेस में अपनी टोन्ड और सेक्सी लेग्स को फ्लॉन्ट करती आई नजर। फैंस को एक्ट्रेस का स्टाइलिश अवतार बना रहा दीवाना। मां बबीता कपूर के बर्थडे में शॉर्ट ड्रेस में पहुंची थी करीना कपूर। द कपिल शर्मा शो के सेट पर अजय देवगन ने अपनी अपकमिंग फिल्म रनवे 34 का किया प्रमोशन। अजय देवगन ने उड़ाया कपिल का मजाक। कहा, तू तो ढंग के कपड़े पहनता नहीं है, तो मैंने सोचा शो को थोड़ा उठाने के लिए मैं ही पहन लूं। एक्ट्रेस काजल अग्रवाल के बेटे का नाम आया सामने। काजल और गौतम के बेटे का नाम रखा गया नील किचलू। काजल के बेटे के जन्म के बाद फैंस उनके बेटे की एक झलक पाने के लिए बरकरार। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने फिल्ममेकर राजकुमार हिरानी के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म डंकी का किया ऑफिशियल अनाउंसमेंट। बॉर्डर इमिग्रेशन पर होगी कहानी। गुटखा का विज्ञापन करने को लेकर आलोचना में घिरे एक्टर अक्षय कुमार ने अपने फैंस से माफी मांगी। अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जारी। लिखा, मेरे सभी फैंस से मैं माफी मांगना चाहूंगा। कुछ दिनों से आपकी प्रतिक्रियाओं ने मुझे प्रभावित किया। और इसी के साथ ही फास्ट न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।